The anti-Waqf protest. The Waqf showed violence is सोचिए, आपकी जमीन, आपकी रजिस्ट्री सब वैलिड है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहे ये तो हमारी है। क्यों? क्योंकि वक्फ एक्ट कहता है ऐसा हो सकता है। क्या वाकई वक्फ एक्ट किसी की भी जमीन को वक्फ घोषित कर सकता है? क्या 2023 में लाया गया नया वक्फ रिपील बिल इस सिस्टम को बदल सकता है? आज सब कुछ जानते हैं। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, ये सवाल है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या किसी एक समुदाय के लिए खास? वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है जहां कोई मुसलमान अपनी संपत्ति, जमीन, दुकान, पैसा अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है। इसे वक्फ कहते हैं और इसका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद में होता है। वक्फ एक्ट 1995 ने पूरे भारत में वक्फ बोर्ड्स को बनाया जो इन डोनेटेड प्रॉपर्टीज की देखरेख करेंगे। लेकिन इसी एक्ट के तहत बोर्ड को ये पावर मिला कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है बिना अदालत में प्रॉपर ट्रायल, बिना मालिक को नोटिस दिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह लोग कह रहे हैं हमारी जमीन वक्फ कैसे बन गई। 2013 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया यूपीए सरकार के समय। वक्फ ट्राइब्यूनल्स को हाई कोर्ट से ऊपर रखा गया प्रॉपर्टी पर स्टे पाने के लिए सामान्य कोर्ट में जाने की मनाही। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा तब तक नहीं हटेगा जब तक ट्रिब्यूनल कुछ न कहे। मतलब अगर वक्फ बोर्ड बोले ये मेरा है तो कोर्ट भी तुरंत कुछ नहीं कर सकता। 2023 में केंद्र सरकार ने ये वक्फ रिपील बिल पेश किया। इसका मकसद था वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करना, वक्फ बोर्ड की जमीन चिन्हित करने की पावर खत्म, वक्फ ट्राइब्यूनल्स को खत्म करने का प्रस्ताव, इक्वल लैंड लॉज फॉर ऑल ट्रस्ट्स, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम। सरकार कहती है यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहिए ताकि सब रिलीजियस ट्रस्ट्स को एक जैसा ट्रीट किया जाए। कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं ये कम्युनिटी पर हमला है। वक्फ एक्ट से ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई थी। रिपील से जमीन पर मालिकों का अधिकार बचेगा। वक्फ एक धर्मार्थ संस्था है, सेंचुरीज से चली आ रही है।